इस लेक्चर में वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है, जारी की जाती है। लेकिन ये सिर्फ रिपोर्ट की तरह इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके मेंस के लिए पॉलिटी का जो पेपर होता है जीएस पेपर 2 उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी हर साल, लगभग हर साल गवर्नेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो हम इसमें यह भी जानेंगे कि गवर्नेंस का क्या मतलब होता है, और ये रिपोर्ट जिसके आधार पे वर्ल्ड बैंक जारी करता है वो 6 डायमेंशन है। वो 6 डायमेंशन आपके गवर्नेंस के टॉपिक को लिखने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो पहले डिस्कस करेंगे कि किसके आधार पे ये अभी रिसेंटली न्यूज पे हैं, और ये गवर्नेंस क्या है, और ये जो इंडिकेटर निकाली जाती है रिपोर्ट किसके आधार पे निकाली जाती है, और इंडिया क्या क्या प्लेस है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। हुआ क्या है कि देखो, संजीव सान्याल जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो हमारी वित्त मंत्रालय, उसके अंदर एक ऑफिसर आते हैं प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, जो आर्थिक सलाहकार होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। तो ये प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के 2020 में, संजीव सान्याल। इन्होंने एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की। उसके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंटेशन दी संजीव सान्याल जी ने, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर रिपोर्ट है, ये क्या है, आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी का क्या मतलब होता है, देखो मनमर्जी बोल सकते हो आप हिंदी में, लेकिन यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कि ऐसा प्रोसेस जो वैलिड ना हो, मतलब कोई भी काम किया गया हो, कोई भी रिपोर्ट निकाली गई हो जिसमें वैलिड प्रोसेस, वैलिड इंडिकेटर, सही से डायमेंशन यूज ना किए हों, उसे बोल देंगे आर्बिट्ररी। तो ऐसा इस प्रेजेंटेशन में कहा 2020 की जो संजीव सान्याल की प्रेजेंटेशन थी। और ये प्रेजेंटेशन तैयार किसने की थी, ये प्रिपेयर्ड की थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही। किस लिए तैयार की थी, क्योंकि इस इंडिकेटर में जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था, इसमें इंडिया को क्रिटिसाइज किया था, और इंडिया की जो रैंकिंग थी वो बहुत ही खराब थी। लगभग जितनी भी कंट्री की, लगभग 215 कंट्री की रिपोर्ट जारी की थी और रैंकिंग दी थी 215 देशों की, उनमें लगभग बीच में, मिडल में रैंकिंग थी इंडिया की, यानी कि खराब थी इंडिया की रैंकिंग। और वो क्यों खराब थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया के बारे में जो नेगेटिव कमेंट्री की थी इस रिपोर्ट में, इस नेगेटिव कमेंट्री को ही काउंटर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये प्रेजेंटेशन तैयार की, जो प्रेजेंटेशन 2020 में संजीव सान्याली जी ने प्रेजेंट की थी। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये गवर्नेंस है क्या, गवर्नेंस का क्या मतलब है। देखो, गवर्नेंस का मतलब है, इसमें आते हैं ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन। ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन कैसे, जिनके जरिए जो अथॉरिटी है किसी भी कंट्री में एक्सरसाइज की जाती है, यानी कि इन इंस्टीट्यूशन के जरिए या सेंटर के जरिए जो पावर है, अथॉरिटी है, किसी कंट्री में यूज की जाती है किसी काम को करने के लिए। कंट्री में जितने भी काम काज होते हैं, हर एक ऑफिसर के पास, हर एक डिपार्टमेंट के पास, हर एक इंस्टीट्यूशन के पास पावर है, अलग अलग अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो पावर है जो एक्सरसाइज की जाती है इंस्टीट्यूशन और ट्रेडिशन के द्वारा, वो सब कुछ आता है गवर्नेंस में। ट्रेडिशन या रूल्स रेगुलेशन समझ सकते हो, नियम कानून जिनके द्वारा अथॉरिटी एक्सरसाइज की जाती है। इस गवर्नेंस में देखो प्रोसेस भी आता है और कैपेसिटी भी आती है गवर्नमेंट की, सरकार की कैपेसिटी। प्रोसेस कौन सा आता है, देखो 3 तरीके के प्रोसेस आते हैं जिनके द्वारा गवर्नमेंट को, सरकार को सिलेक्ट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। और गवर्नमेंट को, सरकार को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, इलेक्शन के जरिए चुना जाता है। भाई साहब, इलेक्शन होते हैं हमारे देश में, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, यानी कि सही तरीके से होंगे, बिना किसी फ्रॉड के, धांधलेबाजी के, तो फिर समझेंगे कि हाँ उस देश में गवर्नेंस है। तो पहला प्रोसेस हो गया गवर्नमेंट का, सरकार का सिलेक्ट करने का। दूसरा हो गया गवर्नमेंट को मॉनिटर करने का। और गवर्नमेंट को मॉनिटर कौन करता है, सरकार को मॉनिटर करते हैं डिफरेंट एजेंसी होती हैं, एनजीओ होते हैं, सिविल सोसाइटी होती हैं, प्रेशर ग्रुप होता है, न्यूज एजेंसी, मीडिया होती है। ये गवर्नमेंट को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रही गवर्नमेंट। तीसरा प्रोसेस आता है रिप्लेस का। अगर गवर्नमेंट जो सिलेक्ट की गई है और उसे मॉनिटर किया गया न्यूज एजेंसी, मीडिया या सिविल सोसाइटी, एनजीओ द्वारा, अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, तो लोगों के पास मैसेज जाएगा यही कि भैया सरकार सही से काम नहीं कर रही है, अपनी गवर्नेंस सही से प्रोसेस नहीं चला रही है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे मॉनिटर करके, यानी कि अगले इलेक्शन में उसको बदल देंगे।
तो ये 3 प्रोसेस आते हैं गवर्नेंस में। कौन कौन से? बाय विच गवर्नमेंट आर सिलेक्टेड, मॉनिटर एंड रिप्लेस। ये तीनों प्रोसेस आपको याद रखने हैं। और क्या आता है इसमें? और आता है आपका देखो कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की, सरकार की कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट की कैपेसिटी है कि वो पॉलिसी सही से साउंड पॉलिसी बनाए, फॉर्मुलेट करे और इंप्लीमेंट करे, लोगों के लिए सही से योजना बनाए, वेलफेयर करे, उनका कल्याण करे और सही से उनको लागू करे, इंप्लीमेंट करे। और क्या आता है इसमें? और आता है कि सिटीजन का रेस्पेक्ट हो, जो नागरिक है उसका सम्मान हो, उसे सम्मान मिले। और क्या आता है? स्टेट फॉर द इंस्टीट्यूशंस दैट गवर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेक्शन अमंग देम। और ये भी बताए जो इंस्टीट्यूशन जो गवर्न करते हैं इकोनॉमिक सोशल इंस्ट्रक्शन सिटीजन के अमंग, उनको भी भाई साहब रेस्पेक्ट मिले, इंस्टीट्यूशन को भी, और वो भी साउंड तरीके से, अच्छे तरीके से काम करें। तो ये सारे प्रोसेस आते हैं गवर्नेंस में। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर क्या है, किसके आधार पर निकाली जाती है। पहली बात तो ये, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया कि वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है। तो सिंपली यूपीएससी ऐसा भी पूछ लेता है प्रीलिम में कि वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक दे देगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत सारे 4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना वर्ल्ड बैंक जारी करता है इसको। 215 कंट्रीज की रैंकिंग दी जाती है इसमें। और किसके आधार पे? ये 6 डायमेंशन है, 6 डायमेंशन है गवर्नेंस के, जिसके आधार पे निकाली जाती है। जिस देश को रैंकिंग दी जाती है उसमें देखा जाता है कि वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी क्या है। वॉइस का मतलब पीपल को पार्टिसिपेशन कितनी है, लोगों की भागीदारी कितनी है गवर्नेंस में, उनकी वॉइस, उनकी आवाज़ सुनी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा या नहीं, जो उन्हें ज़रूरत है उनकी ज़रूरतें पूरी की जा रही है, बेसिक नीड्स या नहीं, ये देखा जाता है। अकाउंटेबिलिटी यानी कि इंस्टीट्यूशन की, गवर्नमेंट की, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स है या नहीं, जो सरकारी ऑफिसर है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स है, उत्तरदायित्वता, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है या नहीं, इसके आधार पे। दूसरा इंडिकेटर है, ये सारे इंडिकेटर आप याद रखने, गवर्नेंस के लिए लिखने के लिए 6 इंडिकेटर आप लिख सकते हो। लिखोगे 6 इंडिकेटर के आधार पे, किसी कंट्री में अगर ये 6 इंडिकेटर या डायमेंशन फॉलो किए जा रहे हैं तो वहाँ हम समझेंगे कि वहाँ गुड गवर्नेंस है, यानी कि गवर्नेंस अच्छे से की जा रही है, परफॉर्म। तो पहला है वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, दूसरा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस, कि वहाँ पे हिंसा ना हो, किसी देश में हिंसा ना हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सही से सरकार काम करे। तीसरा है गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, कितने इफेक्टिव मैनर में गवर्नमेंट काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। चौथा है रेगुलेटरी क्वालिटी, कितने रूल्स रेगुलेशन की जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है, ये देखी जाती है। रूल ऑफ लॉ, सही से रूल ऑफ लॉ लागू किया जा रहा है, सबके लिए इक्वल प्रोटेक्शन है या नहीं है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है या नहीं है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ करप्शन, जो भ्रष्टाचार है उस पर सरकार का कंट्रोल है या नहीं है। ये 6 इंडिकेटर मतलब देखे जाते हैं, इसके आधार पे रैंकिंग दी जाती है। तो आपको ये 6 के 6 याद करने हैं। अब सोर्स क्या है इसका, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर का, मतलब ये जो इंडिकेटर निकाली जाती है रिपोर्ट, ये 6 डायमेंशन देखे जाते हैं। और इन 6 डायमेंशन को कौन देखता है? क्या वर्ल्ड बैंक जाता है देखने के लिए, हर कंट्री में अपने ऑफिसर भेजता है? देखो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, सर्वे करते हैं, जो थिंक टैंक है बहुत सारे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, गैर सरकारी संस्था, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कुछ प्राइवेट सेक्टर फर्म्स में जैसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू, वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट और फ्रीडम हाउस, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं। 30 इंडिविजुअल डेटा से ज़्यादा सोर्स हैं जिनसे ये डेटा कलेक्ट करती है और देखती है किस देश में ये 6 डायमेंशन सही से यूज किए जा रहे हैं या नहीं। उनके आधार पे वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर रिपोर्ट निकालती है वर्ल्ड बैंक। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है, किसी भी कंट्री की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जारी करने के लिए ये जो इंडिकेटर रिपोर्ट है ये अच्छा रोल प्ले करती है कि उस देश में कैसी सॉवरेंटी है, कैसी संप्रभुता है। इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या कंसर्न है, भारत सरकार के लिए क्या परेशानी है इस वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर से। देखो जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उसके आधार पे, उसके अनुसार, गवर्नमेंट के जो हमारी भारत सरकार है उसके अनुसार जो ये निकाली जाती है रिपोर्ट, ये क्या है, इसमें वेस्टर्न प्रेस है वो जो इंडिकेटर ये देखती है हर एक देश में जाके, वर्ल्ड वेस्टर्न प्रेस देखती है, यानी कि वेस्टर्न मीडिया, जो वेस्टर्न
न्यूज एजेंसी है, जैसे पश्चिमी कंट्री से, यूएस से, अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन, इनसे जो न्यूज मीडिया है इनका ये देखता है। और जो एनजीओ हैं उनका भी बहुत ही कम पोल है, और इसमें देखो कोई भी इंडियन स्पेशलिस्ट नहीं है, इसमें कोई भी इंडियन स्पेशलिस्ट नहीं है। जो ये 6 डायमेंशन को कंट्री में सर्वे की जाती है, इसमें कोई भी इंडियन स्पेशलिस्ट नहीं है। तो इंडिया इसलिए इसको क्रिटिसाइज करता है इस रिपोर्ट को, और इसकी वजह से देखो इंडिया के खिलाफ क्रिटिकल कमेंट किए जाते हैं, और इंडिया की जो रेटिंग है वो भी डाउनग्रेड हो जाती है सॉवरेंटी की वर्ल्ड वाइड। क्योंकि इंडिया का जो स्कोर क्या है, इसमें इंडिया का स्कोर है 6 इंडिकेटर में BBB से भी नीचे है, इसमें दिए जाते हैं देखो A प्लस प्लस प्लस, और इसमें BBB, BCCC, DDD, ऐसे इसमें रेटिंग दी जाती है। तो इंडिया की है क्या है, BBB, सारे 6 इंडिकेटर में BBB है, BBB इंडिया की रैंकिंग। और इसकी वजह से देखो जो BBB है, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच, ये भी एक रेटिंग एजेंसी है ग्लोबली, वो भी क्या है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग भी उन्होंने भी BBB ही दी है इंडिया की। और इस रेटिंग से होता क्या है, जब रेटिंग भाई साहब डाउनग्रेड हो जाती है तो बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट की कंपनी है जो यहाँ आना चाहती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं हमारे इंडिया में, वो देखो आने से घबराती हैं। वो समझती हैं इंडिया की जो रेटिंग है, गवर्नेंस सिस्टम है, वो सही से काम नहीं करता। क्योंकि देखो इसमें डायमेंशन क्या है, इसमें जो ये वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर निकाली जाती है, कंट्रोल ऑफ करप्शन, जब यहाँ पे भ्रष्टाचार होगा इंडिया में भाई साहब, कौन आएगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कौन आएगा इंडिया में, रेगुलेटरी क्वालिटी नहीं होगी, कौन आएगा, गवर्नमेंट इफेक्टिव मैनर में काम नहीं करेगी, कौन आएगा, अगर वायलेंस होगी, वायलेंस का अभाव होगा तो कौन आएगा, सोचो आप, यहाँ पे हिंसा होती रहेगी, उन्हें भी डर रहेगा बाहर की कंपनियों को, और वॉइस और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर कौन आएगा। तो ये इसकी वजह से जब रैंकिंग डाउन होती है तो इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज हो सकती है हमारे इंडिया में। तो इसलिए इंडिया को इसमें मिडल से भी नीचे लगभग स्कोर दिया गया है, इसलिए इंडिया इसको क्रिटिसाइज करता है। अच्छा, इंडिया की रैंकिंग इसने कम क्यों दी है, क्या रीज़न है, जो वर्ल्ड गवर्नेंस रैंकिंग है, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग कम क्यों है, इसलिए है एक तो कश्मीर इशू, कश्मीर में जो थोड़ा चलता रहा, जो 370 यहाँ पे हटाया गया, और जिसकी वजह से प्रेस को सप्रेस किया गया, वहाँ पे प्रेस को आज़ाद जो फ्रीडम है दबाई गई, ऐसा आरोप लगाया इस रिपोर्ट के आधार पे। नेक्स्ट है कि हैरासमेंट ऑफ एक्टिविस्ट, बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए जो समाज सेवी हैं उनको परेशान किया गया, बहुत सारे ऐसे देखे गए कि न्यूज एजेंसी या एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा जो एनजीओ के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक एक्ट बना हुआ है हमारे इंडिया में, उसमें अमेंडमेंट किया, कोई संशोधन किया, जो फॉरेन से मंगाते हैं, क्या फंड मंगाते हैं, तो वो उनके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जो उसमें अमेंडमेंट किया गया, तो बहुत सारे एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। कुछ सेडिशन जो लॉ है, जो हमारे यहाँ पे सेडिशन लॉ है, कई बार डिस्कस किया है इसके बारे में भी हमने, इसके आधार पे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, परेशान किया जाता है। तो ये इसके आधार पे इंडिया की जो रैंकिंग है वो डाउनग्रेड की गई, कम की दी गई इस वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर रिपोर्ट में। तो यही था इसके बारे में।